कि आजकल एक सवाल हमसे बार बार पूछा जा रहा है, शायद आप लोगों में से भी बहुत से लोगों के जहन में यही सवाल हो। यानी कि लोग कहते हैं कि दुनिया के हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं, यानी आने वाले हालात में इस हिसाब से अगर कोई सबसे सेफ जगह है तो वो सऊदी अरब है, खास तौर पर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अपना सब कुछ बेच बाच कर चलो वहाँ शिफ्ट हो जाएं, मक्का या मदीने में प्रॉपर्टी खरीद लें, लंबे अरसे का वीज़ा ले लें या परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर लें, ताकि आने वाले हालात से महफूज रह सकें। देखिए, मैं इस बात से हरगिज़ इनकार नहीं करता कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा दुनिया की सबसे मुक़द्दस सरज़मीनें हैं। हर एक मुसलमान के दिल की धड़कनें इन दोनों शहरों से जुड़ी हुई हैं। अगर किसी मुसलमान से पूछा जाए कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा किस जगह से मोहब्बत करता है, तो यकीनन मक्का और मदीना का नाम लेगा। और अहादीस में भी वाज़ेह तौर पर आया है कि दज्जाल न मक्का में एंटर कर सकेगा और न मदीने में। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, यहाँ एक सवाल पैदा होता है और यही सवाल ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। क्या हमें सिर्फ एक हदीस को देखना चाहिए या फिर उन तमाम अहादीस को एक साथ रखकर समझना चाहिए जो आखिरी ज़माने के हालात बयान करती हैं? क्योंकि अगर हम सिर्फ एक रिवायत को पकड़ लें और बाकी रिवायत को नज़रअंदाज कर दें तो तस्वीर कभी मुकम्मल नहीं होती। देखिए, अहादीस में जिक्र मिलता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मदीना वीरान हो जाएगा, यहाँ तक कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जानवर घूम रहे होंगे और वहाँ इंसान बाकी नहीं रहेंगे। आज मदीने में कौन रहता है? मदीने में तो मुसलमान रहते हैं। वो मुसलमान जो अपनी पूरी जिंदगी ये दुआ करते हैं कि अगर मौत आए तो मदीने में आए, अगर दफन होना नसीब हो तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में हो। फिर आखिर ऐसा क्या होगा कि वही मदीना जहाँ से लोग जाना नहीं चाहते एक दिन इंसानों से खाली हो जाएगा। तो ये कोई मामूली इवेंट नहीं हो सकता, और ये इवेंट अक्सर मस्जिद की जगह थर्ड टेम्पल कंस्ट्रक्शन के दौरान पेश आएगा। और यही वो वक्त होगा यानी कि बादशाह की मौत हो चुकी होगी, बादशाहत को लेकर शहजादों में इख्तलाफ होगा और खाना जंगी हर तरफ फैल चुकी होगी, और मदीने में इस तरह की कैफियत पैदा हो जाएगी कि कोई जगह महफूज नहीं रहेगी। तो ऐसे हालात में एक शख्स मदीने से किसी तरह चुप छुपा कर मक्का चला जाएगा, और ये मक्का शरीफ जाने वाला शख्स इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। और जिस बादशाह के मरने के बाद ये इस तरह की सूरत हाल वहाँ पेश आएगी, तो इस बादशाह से मुतालिक हमारा ये मानना है कि ये किंग सलमान है, और इनकी मौत के बारे में हमारा ये ख्याल है कि इस साल के आखिर तक इनकी मौत वाक़ई हो जाएगी। यही वजह है कि मैं ये बार बार कहता हूँ कि हमें सिर्फ एक पहलू नहीं देखना चाहिए बल्कि पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। आज एक और चीज़ हमारे सामने है, यानी सऊदी अरब में ये जो एजेंडा 2030 है, इसके तहत बड़ी बड़ी इकोनॉमिक, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाई जा रही हैं। नए लॉज आ रही हैं, नई पॉलिसीज बन रही हैं, पूरा सिस्टम तेजी से बदल रहा है। इन तब्दीलियों से आप इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ, ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि सऊदी अरब भी दुनिया में होने वाली बड़ी ग्लोबल चेंजेस से अलग नहीं है। इसीलिए सिर्फ ये सोच लेना कि हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो हर किस्म के फितने से खुद ब खुद महफूज हो जाएंगे, ये नतीजा निकालने से पहले हमें बहुत गौर करना होगा कि हम किस दौर में जी रहे हैं, आगे क्या कुछ होने वाला है, कैसे हालात आने वाले हैं। और असल सवाल ये नहीं कि आप कहाँ रहते हैं, असल सवाल ये है कि आने वाले वक्त में आपका ईमान कहाँ खड़ा होगा। आज बहुत से लोग मक्का और मदीना में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ लोग अपना घर, अपनी ज़मीन, अपना कारोबार सब कुछ बेचकर वहाँ शिफ्ट होने का डिसाइड कर रहे हैं। इनकी सोच ये है कि अगर हम वहाँ पहुँच गए तो हम हर एक फितने से, आने वाले हालात से महफूज हो जाएंगे। देखिए, अगर कल को वहाँ हालात बदल गए तो क्या आपके पास मौजूद वीज़ा, परमानेंट रेजिडेंसी या प्रॉपर्टी आपको मुकम्मल हिफाजत की गारंटी दे सकती है? ज़रा दुनिया की हिस्ट्री देख लीजिए, जब भी किसी मुल्क पर गैर मामूली हालात आए हैं तो हर हुकूमत ने सबसे पहले अपने सिटीजन्स को प्रायोरिटी दी है। ये सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं है, बल्कि दुनिया के तकरीबन हर एक मुल्क का यही तरीका रहा है। इसलिए अगर कोई शख्स सिर्फ इस बुनियाद पर मुतमईन हो जाए कि मेरे पास लंबे अरसे का वीज़ा है या परमानेंट रेजिडेंसी है, इसलिए अब मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, तो ये सोच आने वाले टाइम में ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि मक्का और मदीना की तरफ जाना गलत है या वहाँ रहना गलत है, हरगिज़ नहीं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ किसी को रहने की सआदत दे तो ये बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन अगर कोई शख्स ये समझ ले कि सिर्फ वहाँ शिफ्ट हो जाने से हर एक आजमाइश ख़त्म हो जाएगी, तो ये बात अहादीस की मुकम्मल तस्वीर से साबित नहीं होती। हाँ, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद वहाँ जाने का हमें हुक्म दिया गया है। यहाँ पर आप लोग एक और बात की भी गौर करें, आज ये पूरी दुनिया एक नए सिस्टम की तरफ जा रही है। एजेंडा 2030 इसको कहा जाता है। हर जगह तब्दीलियाँ आ रही हैं, हर एक मुल्क में। ये तब्दीलियाँ सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अंदाज से नजर आ रही हैं। आप लोग देख रहे हैं। ऐसे में अगर कोई ये समझता है कि सिर्फ एक मुल्क में जाकर वो इन तमाम तब्दीलियों से मुकम्मल तौर पर बच जाएगा, तो कम अज कम इस सोच पर दोबारा गौर जरूर करना चाहिए। असल फोकस सिर्फ अपनी लोकेशन पर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने ईमान पर होना चाहिए। क्योंकि
अगर ईमान मजबूत होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के किसी भी कोने में अपने बंदे की हिफाजत फरमा सकता है, और अगर ईमान कमज़ोर होगा तो सिर्फ जगह बदल लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। यही वो नुक्ता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हम अपने बैंक बैलेंस की प्रिपरेशन करते हैं, अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सरमाया जमा करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने ईमान की इतनी ही प्रिपरेशन की है? क्या हमने कभी सोचा कि अगर कल को ऐसा वक्त आ गया जबकि हक पर कायम रहने की कीमत अदा करनी पड़े, तो क्या हम तैयार होंगे? अगर हमारे सामने दुनिया और दीन दोनों में से एक को चुनने की नौबत आ गई, तो क्या हम सही फैसला कर सकेंगे? मेरे भाइयों, आने वाला वक्त सिर्फ माल का टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ सिस्टम का टेस्ट नहीं होगा, बल्कि सबसे बड़ा टेस्ट ईमान का होगा। और जो इस इम्तिहान में कामयाब हो गया, असल कामयाबी उसी की होगी, ये याद रखो। इसलिए मेरे भाइयों, मैं ये बार बार एक ही बात कहता हूँ कि अपनी पूरी फोकस सिर्फ इस बात पर मत रखिए कि कौन सा मुल्क ज़्यादा सेफ है, बल्कि इस बात पर रखिए कि आपका ईमान कितना सेफ है। क्योंकि अगर ईमान महफूज है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के किसी भी कोने में अपने बंदे के लिए रास्ता निकाल सकता है, और अगर ईमान ही खतरे में पड़ गया तो फिर दुनिया की कोई लोकेशन इंसान को नहीं बचा सकती। और एक बात हमेशा याद रखिए, इस्लाम ने हमें असबाब इख्तियार करने से नहीं रोका। अगर आपके पास मक्का या मदीना जाने की इस्तिताअत है, वहाँ रहने का मौका है, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन अपनी निजात को सिर्फ एक प्रॉपर्टी, एक वीज़ा, परमानेंट रेजिडेंसी के साथ जोड़ देना दुरुस्त नहीं। हमारी असल उम्मीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से होनी चाहिए, ना कि किसी दुनियावी कागज़ या सहूलत से। आज बहुत से लोग कहते हैं कि फला मुल्क चले जाओ, वहाँ सब कुछ सेफ है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या दुनिया में कोई एक भी ऐसी जगह है जहाँ अल्लाह की आजमाइश ना पहुँच सके? कुरान हमें बताता है कि आजमाइशें हर जगह आती है, हर एक जगह, ये याद रखिए। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि कौन अल्लाह के साथ खड़ा रहता है और कौन हालात के सामने झुक जाता है। आप देखते नहीं ईरान वालों को, आप देखते नहीं यमन वालों को, आप देखते नहीं फ़लस्तीन वालों को, आप देखते नहीं सीरिया वालों को, आप देखते नहीं लबनान और गाज़ा पट्टी में बसने वाले लोगों को। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आने वाले वक्त के लिए सिर्फ माली प्रिपरेशन ना करें, बल्कि रूहानी प्रिपरेशन भी करें। अपने घर में कुरान की तालीम को मजबूत करें, अपनी नमाजों की हिफाजत करें, अपनी औलाद की तरबियत करें, अहादीस को समझें और आने वाले वक्त को जानें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक मजबूत करें। क्योंकि जब बड़े बड़े फितने आएंगे तो वो सिर्फ जिस्मों का नहीं बल्कि दिलों और ईमान का इम्तहान लेंगे, और उस वक्त वही लोग साबित कदम रहेंगे जिन्होंने पहले से अपने ईमान को मजबूत किया होगा।